जो दिलचस्प बात क्या है कि एक तरफ पीटीआई कह रही है कि वो जा रहे हैं कहाँ? सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट को कहेंगे जी हमारे रेजिग्नेशन जो हैं वो एक्सेप्ट करवाएं। मगर ये पहली दफ़ा तो नहीं है, वो तो पहले भी ये हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये फैसला हुआ था कि आप जाते क्यों नहीं है वहाँ, आप यहाँ आगे हमारे पास आ जाते हैं, वहाँ जाए ना, वहाँ जाके और अपने रेजिग्नेशन असेंबली में जाके दें। अब वो कहेंगे जी हम तो गए थे आपके कहने पे, मगर वहाँ तो हमें दरवाजे बंद किए, अंदर नहीं बढ़न दे रहे। ठीक, अच्छा, उधर से फिर प्रेसिडेंट साहब ने अब कॉल कर लिया और वो स्पीकर साहब जो हैं अब वो सोचना पड़ेगा कि मैं प्रेसिडेंट का ऑर्डर ओबे करता हूँ या मैं कहता हूँ नहीं, प्रेसिडेंट के पास पावर्स ही नहीं है, या मैं वो कहते हैं खोलो, दरवाजे खोल के फिर बंद कर देंगे, कहेंगे जी खोले सी तो फिर मेरे को हक है बंद करना, तो मैं बंद करता है होने दसो। तो ये गेम्स चल सकती हैं अगर नीयतें ख़राब हो ना, तो आइन बेचारी की धज्जियाँ सारी साइड्स करती, उड़ा देती है। और यही हो रहा है, पंजाब में भी यही हो रहा है और इस्लामाबाद में भी यही हो रहा है। अच्छा सेठी साहब, आज तक को तो जो सूरत हाल है वो ये है कि परवेज़ इलाही जो हैं वो कह रहे हैं कि हम, उन्होंने ट्वीट भी किया, उन्होंने कहा है कि इमरान खान के साथ हम दिलो जान से खड़े हैं। आज जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ उसमें भी 10 लोग उनके साथ मौजूद थे और उन्होंने भी कहा दिलो जान के साथ उन्होंने भी कहा है जो 10 लोग हैं वो भी उस इजलास में उन्होंने कहा है कि हम परवेज़ इलाही के साथ खड़े हैं, जो परवेज़ इलाही को हमने जो है वो सारे इख्तियारात सौंप दिए हैं, जो वो फैसला करें। लेकिन दूसरी तरफ एक सीट एडजस्टमेंट वाला मामला भी चल रहा है। तो सीट एडजस्टमेंट वाला मामला ये है कि 15 विफाक में सीटें चाहिए इनको और 30 के करीब इनको सूबों में चाहिए, जो सेटलमेंट ये मांग रहे हैं, सेटलमेंट मांग रहे हैं इस पे। क्या कोई सेटलमेंट इस पे हो पाएगी? कोई बीच का रास्ता कोई निकल आएगा? कोई थोड़ी बहुत नहीं हो पाएगी। तो तब क्या सिचुएशन होगी अगर सेटलमेंट नहीं होगी? स्टेटस को चलेगा, परवेज़ इलाही कहेगा मेरी गल नहीं तुसी मनदे, मैं नहीं डिसॉल्व करता, मगर मैं आपके साथ हूँ, जब आप कहेंगे मैं कर दूंगा, मगर मैं तो कितनी दफ़ा कहा पहले हमारे साथ सेटल तो करें। तो ना सेटलमेंट होगी ना डिज़ोल्व होगा। हर जगह पे हर बंदा एक तरफ कहता है मैं तैयार हूँ ये करने के लिए, फेडरल गवर्नमेंट कहती है हम तैयार हैं गवर्नमेंट की छुट्टी करा के अपनी गवर्नमेंट बनाने में, ये कहते हैं हम तैयार हैं डिज़ोल्व करने के लिए, हो कुछ नहीं रहा है। और उधर से ये कमेटियाँ बनती जा रही हैं और बेसिकली हो क्या रहा है कि स्टेटस को रखा जा रहा है। और मैं कब से कह रहा हूँ कि ये अगर स्टेटस को 3 महीने इन्होंने खींच लिया, फेडरल गवर्नमेंट ने और परवेज़ इलाही ने, और इमरान खान को रास्ता मिल जाता है, जो मैं कब से कह रहा हूँ, मैं फिर कहूँगा कि ये इस्लामाबाद में जाके बैठना चाहते हैं और वहाँ मुकमका करना चाहते हैं, मगर ये चाहते हैं कि ये लगे ना कि ये हार के आए हैं, ये लगे कि मैं जीत के आया हूँ, और वो अभी हो नहीं रहा है। वो सेविंग जो मांग रहे थे वो दे नहीं रहे, वो इस सूरत में जो है वो अपना एक रास्ता निकाल रहे हैं। अच्छा, वो अब रास्ता मेरी सोच है वो कम से कम 3 महीने के बाद उसके ऊपर पेशकदमी होगी, बिकॉज 3 महीने के बाद अब अगर पे अभी हो जाती है और कोई सेटलमेंट हो जाती है तो कितनी देर खींच लेंगे, 1 महीना 2 महीने नेगोशिएशंस खींच लेंगे। तो ये अगर मार्च तक नेगोशिएशन सेटल हो जाती है तो फिर तो इलेक्शन कराने पड़ जाएंगे ना जल्दी, जाहिर है सेटलमेंट होगी कहीं, तो फिर तो अप्रैल में रिजॉल्व करके इलेक्शन कराओ जो खान साहब चाहते हैं, और वो कहते हैं हम खींचेंगे। तो इसलिए फेडरल गवर्नमेंट खान साहब के साथ लारी लप्पा लगाएगी, कहेगी हम तो तैयार हैं, मगर बेसिकली कोई इनके साथ खान साहब के साथ कंसेशन नहीं दी जाएगी कम अज़ कम अप्रैल तक। फिर ये सिंसियरली बात शुरू हो जाएगी, मगर तो चाहेंगे ना कि ये आके अब बैठे और केयर टेकर गवर्नमेंट की बात करें ताकि आगे मसले ना बने, मगर फिर इसका ये मतलब है इलेक्शन तो जुलाई अगस्त में चलेंगे ना, 90 दिन तो चाहिए होंगे ना। अगर अप्रैल में सेटलमेंट होती है, मई जून जुलाई अगस्त, और इलेक्शन कमीशन ने पहले ही 7 महीने का कहा हुआ। तो ये सारी चीज़ें घूम रही हैं, इलेक्शन नहीं होनी, डिसोल्यूशन नहीं होनी, सारी डिसोल्यूशन इकट्ठी होंगी असेंबलीज की, और जब वक्त आएगा, और वो वक्त अभी नहीं है। ठीक, सीधी सी बात। अच्छा, तो सेठी साहब एक और ऑप्शन जिस पर लोग बात कर रहे हैं कि अगर ये डेडलॉक इतना ज़्यादा बरकरार रहता है, जैसे अभी आपने भी कहा कि 3 महीने ये सिचुएशन, ये खींचातानी चली रहेगी, तो अगर ये सिचुएशन और ये डेडलॉक बरकरार रहता है तो फ़ौज की मुदाखलत का कुछ ऑप्शन हो सकता है? अगर तो इस खींचातानी जो आप कह रहे हैं और ये इंस्टेबिलिटी जो क्रिएट हो रही है, इसके साथ अगर एक मईशत जो है उसको नुकसान होता है और महंगाई बढ़ जाती है, डिफ़ॉल्ट की तरफ हम पहुंचते हैं और शोर शराबा पड़ जाता है कि जी डिफ़ॉल्ट जो कि अभी पड़ा हुआ है मगर उस तरीके से नहीं पड़ा हुआ,
और इस इंस्टेबिलिटी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और दुनिया वाले कह रहे हैं कि आपका तो मुल्क स्टेबल ही नहीं है, आपको हमने क्या देना है, हमें तो पता नहीं आप रहेंगे नहीं रहेंगे, कौन आएगा कौन जाएगा, किसके साथ मुआहदा करें। तो फिर ज़रूर ये बात इस्टेब्लिशमेंट के सर्कल्स के अंदर डिस्कस होनी शुरू हो जाएगी। ये बात छोड़ दें कि एक नए साहब आ गए हैं और उनको वक्त लगेगा, नहीं, वो सारा वक्त तैयार होते हैं, उनकी पूरी ड्राइंग बोर्ड्स के ऊपर प्लान्स बने हुए होते हैं, बैकअप प्लान्स, ऑप्शंस, प्लान ए, प्लान बी। तो वो क्या करेंगे कि मजबूरी के तौर पे वो कहेंगे निकालो ना यार प्लान ए, अच्छा नहीं इसका तो टाइम ख़त्म हो गया, प्लान बी वाला जो है वो निकाल लो, प्लान बी को ज़रा अमेंड कर लो कि अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो फिर क्या हम कर सकते हैं इंटरवेंशन, अगर हम इंटरवेंशन करते हैं तो किस किस्म की करेंगे, कितनी देर के लिए होगी, उसकी लीगैलिटी के बारे में हमें बताओ। वो फिर एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी और उस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने में कम से कम 2-3 महीने भी लगते हैं, बिकॉज काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस है ना, क्योंकि जो बंदा इंटरवेंशन करेगा वो फिर मारा ना जाए ना, क्योंकि बड़े मसले हैं इस मुल्क के, पता लगे जी इंटरवेंशन होगी तो फिर पट्ठा बह गया, तो और मसले बन जाते हैं। तो इसलिए ये सब चीज़ें वक्त लगता है। फौरी तौर पे मुझे कोई इंटरवेंशन नज़र नहीं आ रही। ठीक हो गया। इंटरवेंशन से मुराद मेरा ये है कि कोई मार्शल लॉ नज़र नहीं आ रहा, राइट। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि फिर फौज के जो लीडर्स हैं वो फिर थोड़े बहुत एक्टिव हो जाएं। अभी तो वो कह रहे हैं ना कि हम इनएक्टिव हैं, फिर एक्टिव हो जाएं, फिर उनकी मुलाकातें हो जाएं, इधर उधर शुरू हो जाएं कि जी इन सबको बैठा के कोई नॉक द सम सेंस इनटू द हेड, हाँ करो इस तरह, मुल्क तबाह हो रहा है, तुसी भी समझो तो तुसी भी समझो, तो बैठो आपस में जो मसला हल करो। और जो लोग नहीं बैठने के लिए तैयार होंगे फिर उनके ऊपर और भी तलवारें हैं चलाने के लिए, किसी की ऑडियो आती है तो किसी की वीडियो आती है, तो फिर वो प्रेशर आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ऑडियो और वीडियो सिर्फ उनके पास है और किसी के पास नहीं है। सही। अच्छा, मार्शल लॉ का तो आपने वो कहा कि मार्शल लॉ के चांसेस नहीं है, अभी तक कोई चांस होगी नहीं तो है। मैं बता दूंगा तुम्हें। ठीक है, आपने मुझे बताना है। मैं बिल्कुल ऑप्शन सी लेके बैठा हूँ। ठीक, अच्छा, यू हैव सम प्लान्स। ओह यस, एब्सोल्युटली। ओके। और आपने कहा कि इंटरवेंशन हो सकती है, अगर ये डेडलॉक बरकरार रहता है तो इंटरवेंशन हो सकती है, लेकिन एक तीसरी बात भी की जा रही थी और काफ़ी अरसे से हम ये सुन रहे थे, जब सदारती निज़ाम की भी बातें हो रही थी, एक टेक्नोक्रेट सेटअप की भी बात हो रही थी, जब सदारती निज़ाम लाने की बात की जा रही थी और 18वीं तरमीम को पलटने की बात की जा रही थी कि उसको रूल आउट कर दिया जाएगा और सदारती निज़ाम, लेकिन एक दूसरी ऑप्शन पर भी गौर किया जा रहा था कि टेक्नोक्रेट सेटअप लाया जाए। तो क्या जो अभी बातें चल रही हैं, इसकी भी खबरें आ रही हैं कि टेक्नोक्रेट सेटअप लाने की भी ऑप्शन ज़ेरे गौर है, तो क्या ऐसी कोई ऑप्शन ज़ेरे गौर है? देखिए, अभी मैंने आपसे कहा कि किस सूरत में इस्टेब्लिशमेंट की इंटरवेंशन हो सकती है, कहा ना मैंने अभी। तो टेक्नोक्रेटिक सोल्यूशन जो है वो तो फिर इस्टेब्लिशमेंट ला सकती है ना। वो कैसे आएगी? ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि इधर कि पंजाब में केयर टेकर हो और वहाँ फेडरल गवर्नमेंट में ना हो और केपी में कुछ और हो रहा हो, गवर्नर रूल लगा हो और सिंध में जरदारी साहब धंधन आ रहे हों। तो इस सिचुएशन में कहाँ आप केयर टेकर सेटअप लाएंगे? केयर टेकर सेटअप तो फेडरल गवर्नमेंट में आएगा जाके सारे पाकिस्तान को अप्लाई करें, अदरवाइज फ़ायदा क्या उसका? ठीक है, अगर फ़ायदा तो केयर टेकर सेटअप का उसी सूरत में है ना, ताकि मुल्क को चलाना है। तो किस सूरत में वो आएगा? अगर फ़ौज खुश नहीं है तो वो लाना चाहेगी कि जी घर जाएं ये सब और केयर टेकर्स आ जाएं, तो फिर हम उनके ज़रिए मुल्क चलाएं कुछ अरसे के। तो उसके पहले तो सब जगह पे इत्तेफाक होना पड़ेगा ना कि आपने केयर टेकर्स लाने हैं। आप बटन के दबाने के साथ तो केयर टेकर्स नहीं आएंगे ना। तो अब बात यह है कि केयर टेकर्स तो उसी सूरत में आते हैं जबकि सियासी जमातें आपस में इत्तेफाक कर लेती हैं कि जनरल इलेक्शंस कब होंगे और सब जगह पे उसी वक्त बाकी प्रोविंशियल असेंबली में भी इलेक्शंस होंगे।